सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बिहार के रिलेटेड बिहार के जो फॉरेस्ट रिपोर्ट हैं उसके बारे में और बिहार की जनसंख्या के बारे में। इससे हर एग्जाम्स में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये 68 बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुझे पता है कि आपके पास भी समय कम है, तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फॉरेस्ट रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 से यह प्रारंभ हुआ। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, यह 17वां रिपोर्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट का। ठीक है, अब ये देख लेते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर ये बिहार का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें वन आवरण कितना है? तो 7380.79, जो कि टोटल परसेंटेज में कितना होगा? तो 7.84% होगा। इसमें वृक्ष आवरण कितना है? तो 2341 वृक्ष आवरण है, जो कि 2.48% होगा टोटल एरिया का। ठीक है, तो टोटल हम जोड़ देंगे 7.84 और 2.48, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 10.32। यानी कि बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर और वृक्ष आवरण दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना एरिया है? तो 10.32। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है फॉरेस्ट में? तो 413 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, खुले वन बिहार में खुले वन कितने हैं? तो ओपन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, तो 4% खुले वन होते हैं। मध्यम घने वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है बिहार में? तो 3.49% है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है। और घने वन यानी कि डेंस फॉरेस्ट कितना है? तो 0.35% घने वन है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से है, सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ है, यानी कि फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पहले नंबर के ऊपर कैमूर है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, फिर रोहतास है। ठीक है, सबसे कम वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर सबसे कम कहाँ पे है? तो शेखपुरा पहले स्थान पे है, फिर अरवल है और फिर जहानाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन यहाँ पे है, तो यानी कि परसेंटेज की रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? तो पहले स्थान पे है कैमूर, दूसरा पे है जमुई और तीसरे स्थान पे है नवादा। प्रतिशत में सबसे कम वन यानी कि फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में सबसे कम कहाँ पे है? तो शेखपुरा में, बक्सर में और फिर सिवान में। ठीक है साथियों, तो ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आइए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ मिलते हैं, यानी कि वेरी लार्ज डेंस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मध्यम घने वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट हाईएस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो भी पश्चिम चंपारण में ही सबसे ज़्यादा मध्यम घने वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुले वन के कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कैमूर में सबसे ज़्यादा खुले वन पाए जाते हैं। वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे देखी गई है? तो बांका में वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो देखी गई है वो बांका में देखी गई है। और सबसे कम वृद्धि आपको कैमूर में एरिया के यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम जो वृद्धि देखी गई है वो कहाँ पे है? कैमूर में है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको बांका में देखने को मिली है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य और उद्यान के बारे में पढ़ लेते हैं बिहार के, जो हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में, उदयपुर पक्षी अभयारण्य आपका पश्चिमी चंपारण में, नागी और नकटी बांध जमुई में, भीम बांध जो अभयारण्य है वो मुंगेर में आपको मिलता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य आपको गया में मिलता है, नाम से ही पता है होगा आपको गौतम बुद्ध है। ठीक है, कांवर झील ये आपको बेगूसराय में मिलता है, कांवर झील। ठीक है, नेक्स्ट है कैमूर अभयारण्य, आपको कैमूर में ही मिलेगा, कैमूर अभयारण्य। पंत अभयारण्य आपको नालंदा में मिलेगा, पंत अभयारण्य। ठीक है, विक्रमशिला अभयारण्य आपको भागलपुर में मिलेगा। ठीक है, सलीम अली वैशाली में, कुशेश्वर दरभंगा में, कुशेश्वर अभयारण्य आपको दरभंगा में, और गोगा बिल आपको कटिहार में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए आपके टोटल फॉरेस्ट से रिलेटेड बिहार के परिप्रेक्ष्य में तथ्य। अब आइए बिहार के जनसंख्या, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो 10,41,00,000 बिहार की अनुमानित जनसंख्या है, जिसमें पुरुष कितने हैं? तो पुरुष आप देख लीजिए इतना है, और महिला आपका इतना है। आप देख लीजिए, डाटा को आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। आप भी अपने तरफ से मेहनत तो कीजिएगा ना साथियों। बिहार में दशकीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में दशकीय जनसंख्या में वृद्धि 25.42% की हुई है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8% रहा है। बिहार के जनसंख्या के अनुसार पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है बिहार में, ठीक है। उसके बाद पटना के बाद दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण है, और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। सबसे कम, सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम शेखपुरा में है। उसके बाद आपका शिवहर है, उसके बाद अरवल तीसरे स्थान पे है, ठीक है। बिहार में जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा वृद्धि मधेपुरा में हुआ। बिहार में जनसंख्या सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुए हैं? मधेपुरा में 31.12% की वृद्धि मधेपुरा में हुआ है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि बिहार में कहाँ पे हुआ है? तो गोपालगंज में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि 19.02% की हुई है। बिहार के सबसे साक्षर जिला हैं रोहतास, सबसे साक्षर जिला है बिहार का। बिहार में सबसे कम साक्षर जिला वाला जिला है आपका पूर्णिया। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में रोहतास है, और सबसे कम महिलाओं में साक्षर जिला कौन है? तो सहरसा है। और पुरुष में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास है, और पुरुष में सबसे कम साक्षर जिला आपका पूर्णिया है साथियों, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका शिवहर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है बिहार में जनसंख्या का, वो शिवहर में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका बिहार में कैमूर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार में गोपालगंज में है, उसके बाद सिवान में है, ठीक है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, 806 लिंगानुपात है, और गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है 1021। उसके बाद लिंगानुपात में भागलपुर दूसरे स्थान पे है, ठीक है, आप देख लें। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अररिया जिले में सबसे ज़्यादा बच्चों की जनसंख्या जो है आपका, वो अररिया जिला में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या बिहार में पटना में है, और उसके बाद मुंगेर और फिर भागलपुर का स्थान है। बिहार में सबसे कम शहरी जनसंख्या बिहार में समस्तीपुर में है, उसके बाद बांका और फिर मधुबनी में है। बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा गया में है, फिर पटना और तीसरे स्थान पे समस्तीपुर में है। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या है शिवहर में, फिर किशनगंज और फिर शेखपुरा में आपका सबसे कम है। बिहार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पश्चिमी चंपारण, कटिहार और फिर पूर्णिया में है। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या शिवहर, अरवल और शेखपुरा में है साथियों, ठीक है। बिहार में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, 82.69% हिंदू हैं, और मुस्लिम जनसंख्या बिहार में 16.87% है। क्रिश्चियन भी बहुत कम है, 0.12% हो गया। तो ये साथियों मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया फॉरेस्ट कवर और जनसंख्या आपको मैंने बहुत ही कम समय में, ऐसे हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बस रट लीजिए। और वीडियो आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और क्या। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।